आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन जो है वो मतलब हर किसी का मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और स्ट्रेट लाइन जब भी पढ़ने जा रहे हैं तो इसके पहले आपको ग्राफ का जो है बेसिक नॉलेज जो है वो होना चाहिए। तो वो तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी, बहुत सारे ग्राफ का वीडियो मैंने बना रखा है, और तो उसको आप जाकर ज़रूर देखिए, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला है y = mx + c। y = mx + c को हम लोग वैरी करके कितने सारे ग्राफ्स जो है वो बना सकते हैं, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था y = mx + c। ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सारा चीज़ हम लोग बनाया था। और इसको वैरी करवा कर और इसको वैरी करवा के, दोनों को वैरी करवा कर हम लोग बहुत सारा ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले कि c को हमने 0 रखा था, m को वैरी करवाया था, m को हमने 2 ही रखा था, +1 और -1। आप कुछ भी रख सकते हैं स्लोप, ठीक है। यहाँ पे m जो है वो मेरा स्लोप है, c जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसका ग्राफ जो बनता है बुक में जैसे दिया हुआ है वो इस तरह से ग्राफ जो है वो बनता है। ये लाइन L है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये पॉइंट जो होता है मेरा वो ऑब्वियसली x जो होगा मेरा 0 होगा, ये c होगा, ये भी पॉइंट जो है वो ये होता है। इस तरह से जो है वो ग्राफ बना हुआ होता है। और इसका स्लोप जो है वो m होता है विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो m कुछ भी हो सकता है। तो ये सिंपल एक ग्राफ है। आज हम लोग देखेंगे c = 0 वाला 2 ग्राफ हमने बनाया था, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अभी हम लोग c को 0 नहीं करेंगे, m को भी वैरी करेंगे और c को भी वैरी करेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इफ़ m = हम लोग 1 मानते हैं एंड c = 1 मानते हैं, दोनों को 1 1 मानते हैं, तो मेरा ये लाइन का जो इक्वेशन जो हो जाएगा वो किस तरह से बदलेगा, y = m1 रखेंगे तो x + 1। ये लाइन का मेरा इक्वेशन हो गया। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। लाइन का इक्वेशन y = x + 1, लाइन का इक्वेशन। अब इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे? तो अगर कुछ भी नहीं आता है, ये ग्राफ तो हम लोगों को पता है कि आता है कैसे होगा ग्राफ, लेकिन जिनको कुछ भी नहीं आता है वो सिंपल क्या कर सकते हैं, एक आप टेबल बना लीजिए इस तरह से। ऊपर x लीजिए, नीचे y लीजिए, x को वैरी करवाइए, y वैरी होते जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स लेकर इस तरह से देख लीजिए। x 0 रखेंगे तो y मेरा कितना हो जाएगा 1, x अगर 1 रखेंगे तो y मेरा क्या हो जाएगा 2, x अगर -1 रखते हैं तो y मेरा क्या हो जाएगा 0, x अगर 2 रखते हैं तो y मेरा क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से इसका ये होगा। तो अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x मेरा 0 है, ये पॉइंट जो होता है मेरा 0 0 होता है। ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x मेरा 0 है, y 1 है, तो पॉइंट कहाँ होगा, पहले पॉइंट रखना सीखिए। x 0 है मतलब y एक्सिस पे ही होगा, तो यहाँ पे सपोज 1 है तो x 0 y मेरा 1, ये हो गया x 0 y 1। x अगर हम लोग 1 रखते हैं तो y मेरा 2 है, तो x मेरा इधर 1 जाएगा, यहाँ पर सपोज 1 है तो y मेरा क्या है 2 जाएगा। मतलब ये पॉइंट कभी दोनों पॉइंट जहाँ पे मिलेगा, ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहीं पे मेरा होगा। x अगर -1 रखे हैं तो y मेरा 0, तो -1 मेरा इधर कहीं पे आएगा x, तो y मेरा क्या हो जाएगा 0, तो इस पॉइंट पे आएगा -1 0। x अगर हम लोग 2 रखते हैं 2, तो y क्या है 3 है, यहाँ पे आएगा, तो 2 के लिए मेरा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा इस तरह से। तो ग्राफ जो बनेगा रफली हम लोग बना रहे हैं वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। तो ये ग्राफ जो किसका लाइन जो है, सपोज ये लाइन है, तो हो गया y = x + 1 का ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए c मेरा क्या है, c के जगह पे मेरा 1 आ गया और m के जगह पे भी 1 आ गया। तो क्या हो गया y = x + 1 लाइन का ग्राफ। अगर हम लोगों को कोई बनाने बोलेगा तो सिंपल इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका स्लोप कितना है। स्लोप अब कैसे निकालेंगे, स्लोप यहाँ पे इसका कितना है 1 है। तो ये स्लोप किसको बोलते हैं, कोई भी लाइन जब x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो कितना एंगल बना रहा है, ये देखिए, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये स्लोप है, स्लोप ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मेरा x एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो बनाएगा वही मेरा स्लोप कहलाएगा। तो ये मेरा स्लोप जो हैगा वो 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये y = x + 1 लाइन का मेरा जो है ग्राफ है। और इसमें बहुत कुछ वैरी करवा के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इधर पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे भी कोई पॉइंट मिलेगा, इधर लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। तो ये हो गया y = x + 1। अब इसमें और कुछ क्या कर सकते हैं,
अगर इसको हम लोग चेंज कर दिए, m तो सेम रहेगा, c को अगर हम लोग -1 कर देते हैं, c को -1 भी ले सकते हैं, तो मेरा इक्वेशन लाइन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, y = x - 1। अब इसका ग्राफ बनाइए, y = x - 1। तो कुछ नहीं समझ में आता है तो टेबल बना लीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो खुद से बना लीजिए। अगर यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया, x अगर 0 रखते हैं तो y -1, x अगर हम लोग 1 रखते हैं तो y 0, x अगर हम लोग -1 रखते हैं तो y -2, x अगर हम लोग 2 रखते हैं तो y 1। ये हो गया टेबल। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। इस ग्राफ की हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, अभी हम आपको दिखाएंगे, अभी फ़िलहाल मिटा रहे हैं, ठीक है। तो मिट गया ग्राफ। अभी इसको बनाते हैं। देखिए ये है मेरा x एक्सिस, y एक्सिस, ये है मेरा x एक्सिस। अब इसका ग्राफ देखिए, ये तो 0 है, x अगर हम लोग 0 रख रहे हैं तो y मेरा यहाँ पे क्या रहे, 0 रखें तो y -1 आएगा, x 0 रखेंगे तो y -1 यहाँ आएगा, 0 -1। x अगर 1 रखेंगे तो y 0, x 1 है, सपोज यहाँ पे 1 है तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। x मेरा -1 रखते हैं यहाँ पे तो y मेरा -2, तो यहाँ पे सपोज -2 यहाँ पे है, तो दोनों पॉइंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे है -1 -2। x अगर हम लोग 2 रखते हैं तो y मेरा क्या होगा, 1 होगा, तो सपोज पॉइंट कुछ यहाँ पे इस तरह से आएगा। लोगों को पॉइंट जो है वो खींचना सीखना है, तो इस तरह से करेंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, रफली इसको मिला देंगे। ये लाइन जो इक्वेशन है y = x - 1 का इक्वेशन है, ठीक है। l = y = x - 1, l इसका नाम है। तो अब ये ग्राफ में देखिए और उस ग्राफ में देखिए, अब इसका स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे। इसका भी स्लोप जो है वो क्या है, स्लोप क्या होता है, जो x का जो होता है कोफिशिएंट होता है वही हमारा स्लोप कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। तो यहाँ पे भी तो स्लोप 1 है, तो यानी tan θ = 1, थीटा = 1 नहीं होगा, tan θ = 1 होगा, देन θ = 45 डिग्री। देन ये क्या हो जाएगा, मेरा स्लोप होगा 45 डिग्री। अब इसके पहले जो हम लोग लाइन बनाए थे बिल्कुल ऐसा ही लाइन था, लेकिन वो थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया था। तो अब तीनों लाइन को हम लोग कंपेयर करते हैं। ये तो y = x - 1 का ग्राफ हो गया, इसको ध्यान से देख लीजिए। अभी इसको हम लोग मिटाते हैं और तीनों ग्राफ को हम लोग कंपेयर करते हैं, एक ही जगह पे बनाकर देखते हैं। ये चीज़ ना आप अगर y = mx + c का सिंपल इंटरसेप्टिंग पॉइंट में देखेंगे तो सिंपल ये आएगा अप टू क्लास 12। यहाँ अगर क्लास 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्लास 11 का, सॉरी ये 11 के सिलेबस में है, तो अगर क्लास 11 का सिलेबस दे रहा है, बस पास करना है तो ये तो ओके है। लेकिन यहाँ से कभी कभी जो क्वेश्चन है ना, वो जनरल एग्जाम होता है, वहाँ पे भी ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ग्राफ जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग इस ग्राफ को वेरी करवा के देखते हैं तो जेईई मेन एडवांस में इससे इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। जेईई मेन एडवांस में आपको सिंपल ये तो पूछा नहीं जाएगा कि इसका ग्राफ, इसको वेरी कर करके आपको वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। बहुत तरह के ग्राफ इस पर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्राफ जो है कैसे यहाँ पे वेरी करेगा। तो यहाँ पे x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो सपोज y = x का ग्राफ, y = x का ग्राफ हम लोग कैसे देखे थे, सिंपल x है, x जैसे वेरी करेगा तो y वेरी करेगा, तो x 0 तो y 0। सिंपल यहाँ से ये ग्राफ जो है वो जाएगा इधर, एकदम जो है ओरिजिन से क्रॉस करते हुए जाएगा। ये लाइन है y = x का ग्राफ। अभी हम लोग देख रहे हैं दूसरा ग्राफ, देखेंगे y = x + 1 का ग्राफ। y = x + 1 का ग्राफ जो है वो कैसा आया था, x 0 रखेंगे तो y मेरा 1 होगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा। सपोज ये 1 पॉइंट यहाँ है तो यहाँ से, तो इस ग्राफ को हम लोग ऐसे खींचते हैं। ये ग्राफ कुछ ऐसा था। ये क्या है, y = x + 1 का ग्राफ। y = अभी हम जस्ट पढ़े थे x - 1 का ग्राफ। x - 1 x 0 रखेंगे तो y मेरा क्या हो जाएगा, -1, मतलब यहाँ से जाएगा ग्राफ। तो इस तरह से जाएगा ये ग्राफ इस तरह से। y = x - 1, लाइन इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम लोग बहुत सारा ग्राफ को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अब कोई बोलेगा y = x + 2 का हमको ग्राफ बना के दिखाइए। सिंपल है, ये पॉइंट जो है 2 पे कट करेगा, ये भी 2 पे कट करेगा। ये देखिए इस तरह से ग्राफ जो है वो पैरेलल लाइन बनेगा। ये हो गया y = x + 2 का ग्राफ। x - 2 भी इधर खींच लेते हैं, ये हो गया पैरेलल लाइन y = x - 2 का ग्राफ। तो ये सारे ग्राफ में देखिए क्या सिमिलरिटी है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो चेंज कर रहा है, पैरेलल है एक दूसरे के। ये थोड़ा लाइन तिरछा आड़ा तिरछा हो गया है,
कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। पैरेलल है एक दूसरे के, सारा लाइन जो है वो पैरेलल है एक दूसरे के, और सारे का स्लोप जो है वो सेम है। जितने भी लाइन पैरेलल लाइन होते हैं, जितने भी लाइंस जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, तो उनका स्लोप जो है वो सेम होता है। और सारे लाइन का स्लोप आप बोलेंगे कैसे सेम है, सारे लाइन का स्लोप जो है वो समझ सकते हैं कितना हो सकता है। स्लोप जो है वो मेरा कोफिशिएंट सारा क्या है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, एक्स का कोफिशिएंट, तो सारे का ग्राफ होगा, स्लोप होगा वो मेरा क्या होगा, सेम होगा। ग्रेडियंट से क्या होगा, सेम होगा। सारे का स्लोप जो होगा वो सेम होगा। तो ये स्लोप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मानते हैं, तो इसको हम लोग नापेंगे ऐसे, इसको नापेंगे ऐसे, इसको नापेंगे ऐसे, और इसको कैसे नापेंगे, यहाँ से नहीं नापेंगे, यहाँ पे नापेंगे, इधर ऐसे नापेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही नापेंगे ये। और सारा जो एंगल है वो मेरा 45 डिग्री ही है, सारा एंगल मेरा 45 डिग्री है। तो इस तरह से अगर आप लोग बना के पढ़ते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है, ग्राफ पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। अगर केवल आपको समझ में आना चाहिए तो देख सकते हैं, एक जो स्ट्रेट लाइन में केवल y = mx + c दिया हुआ है, बस समझाया हुआ है, उसको आप कितना एक्सपैंड करके पढ़ सकते हैं। और इस तरह से अगर पढ़ेंगे ना तो कहीं पे दिया हुआ रहेगा, आप उसको फटाक सा बना सकते हैं। अगर y = यहाँ पे x + 2 दिया हुआ है तो उसका पूछ सकता है इसका टेंजेंट क्या है, इसका स्लोप क्या है, इस लाइन का जो है इसका स्लोप क्या है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। तो ये आप तुरंत जो है वो बना सकते हैं, इससे भी कंपेयर करके आप बना सकते हैं, या फिर अगर याद है आपको तो आप फटाक से बना सकते हैं। और इस तरह का ग्राफ जो अगर आप JEE एडवांस देने जा रहे हैं तो इसी तरह से पूछा जाएगा, मतलब इसको वेरी करवा के आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आज का वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और रेगुलर मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी रहती है और थोड़ा इधर उधर मेरा हो जाता है, तो जब भी टाइम मिलता है मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे C को वेरी करवाएंगे, और C तो अभी वेरी करवाया था -1 -2, M को भी वेरी करवाएंगे -1, ठीक है। M को भी वेरी करवाएंगे और C को भी वेरी करवाएंगे। यहाँ पे M मैंने फिक्स रखा था +1, वहाँ पे M को -1, कुछ भी रख सकते हैं स्लोप, ठीक है, कुछ भी वेरी करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइन किस तरह से वेरी करता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।